ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपात्वम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी की शुभ तिरोभाव तिथि है और मेरे गुरु महाराज जी उनका आज संन्यास दिवस है। इसीलिए श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर में जो हमारे गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति विबुध बोधायन महाराज जी प्रत्येक वर्ष ही वहाँ पर इस तिथि का बड़ी अच्छी प्रकार से पालन करते हैं। शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी की तिरोभाव तिथि का सभी वैष्णवों को वहाँ पर निमंत्रण करते हैं और शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी के दिव्य चरित्र का सभी भक्त लोग कुछ कुछ महिमा गान करते हैं। हम लोगों ने प्रातःकाल श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी का एक जो वैष्णव तोषणी के अंतर्गत श्लोक लिखा गया उसी के माध्यम से उनको प्रणाम किया था। श्री माधव पुरीम वंदे यतीन्द्रम शिष्य संयुतम लोकेश्वाम कुरितो येन कृष्ण भक्त्याम रंगाद्रिपा। श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो यतीन्द्रम जो जिनका जो यति वेश था, जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, उनके शिष्यों के साथ में उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री वैष्णव तोषणी में ये प्रणाम मंत्र लिखा शिला सनातन गोस्वामी पाद जी ने कि मैं माधवेंद्र पुरी पाद जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उनके शिष्यों के साथ में, उनके शिष्यों को एक साथ में बोलते हैं नवनिधि, 9 विशेष प्रधान उनके शिष्य जिनको कहा गया कि वो शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी की विशेष संपत्ति है, वही उनका वास्तविक संपत्ति। उनमें से श्री अद्वैताचार्य प्रभु और श्री ईश्वर पुरी पाद, श्री परमानंद पुरी, श्री ब्रह्मानंद भारती और श्री रंगपुरी, ये सारे लोग जो हैं ये शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी के सभी लोग सन्यासी दीक्षित उनके शिष्यगण। श्रीमन महाप्रभु ने फिर आगे शिला ईश्वर पुरी पाद जी को अपने गुरु के रूप में वर्ण किया था। इसीलिए माधवेंद्र पुरी पाद उस संबंध से श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरुदेव, अर्थात गुरुदेव के भी गुरुदेव, उनके परम गुरुदेव।
इसीलिए उनका चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में उनके विषय में कुछ कुछ प्रसंग भी आए हैं, जहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी ने शाखा निर्णय अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जो कल्प वृक्ष के समान, जिन्होंने इस जगत में प्रेम को प्रदान करने का अभिलाषा किया, उस कल्प वृक्ष के जो प्रारंभ दिखलाया वो श्री माधवेंद्र पुरी पाद से, उसका भी अभी हम लोग थोड़ा सा ग्रंथ में से पाठ करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत ये वाला विषय जो है वो उठाया गया। कृष्ण यदि पृथ्वीते करेन अवतार, प्रथमे करेन गुरु वर्गेर संचार, पिता माता गुरु आदि जतो मान्य गण, प्रथमे करेन सवार पृथ्वीते जन्म। जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरण करते हैं, प्रथमे करेन गुरु वर्गेर संचार, अपने आने से पूर्व जो गुरु व जन हैं अर्थात उनके पिता माता गुरु इत्यादि उन सब का इस जगत में अवतरण होता है, और तब फिर प्रभु जो हैं वो स्वयं अवतरित होते हैं। माधव ईश्वर पुरी शचि जगन्नाथ अद्वैत आचार्य प्रकट हैला से ही साथ। अब इसी में बतलाया कि कैसे श्रीमन महाप्रभु के इस जगत में प्रकटित होने से पूर्व महाप्रभु की ही इच्छा से, कृष्ण की ही इच्छा से शिला माधवेंद्र पुरी पाद, शिला ईश्वर पुरी पाद, श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री शची माता, ये सभी लोग जो हैं ये पहले से अद्वैताचार्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, ये सभी पहले से इस जगत में आविर्भूत हो गए। ये एक एक प्यार अलग अलग अध्याय में लिखा हुआ। अभी षष्ठ परिच्छेद में बतलाया 639, नवम परिच्छेद में बतलाया श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्पतरु रोपिला सिंचिया इच्छा पानी। श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं जब वो इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने क्या किया, एक मालाकार का कार्य किया। मालाकार अर्थात बगीचा लगाने वाला माली, माली को ही शुद्ध भाषा में बोलते हैं मालाकार। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में आए तो उन्होंने यहाँ पर एक कल्प वृक्ष को रोपित किया पृथ्वी पर आकर के। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्पतरु रोपीला, भक्ति रूपी जो कल्पतरु उसका उन्होंने रोपण कर दिया, और सिंची इच्छा पानी, उसका सिंचन जो है उन्होंने किस तरह से किया, अपने इच्छा रूपी जल से, इच्छा रूपी जल से उस वृक्ष का सिंचन किया, उस कल्प वृक्ष का। यहीं पर आकर के प्रारंभ किया, जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेम पूर, भक्ति कल्प तरुर तेहो प्रथम अंकुर। कविराज गोस्वामी ने प्रार्थना किया कि श्री माधवेंद्र पुरी पाद जो हैं उनकी जय हो, जय हो। वो कृष्ण प्रेम पूर्व, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण रहने वाले एक बड़े श्रेष्ठ भक्त, और भक्ति कल्पतरुर तेहो प्रथम अंकुर, जो प्रथम अंकुर भक्ति का वो शिला माधवेंद्र पुरी पाद। इसी की व्याख्या करते हुए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख दिया कि श्री माधव पुरी अर्थात माधवेंद्र पुरी पाद, इनका नाम है माधवेंद्र पुरी। ये श्री मध्वाचार्य संप्रदाय के अंतर्गत एक प्रसिद्ध सन्यासी हैं, और इनके अनुशिष्य श्री चैतन्य देव अर्थात इनके शिष्य के शिष्य
अनुशिष्य श्री चैतन्य देव, और श्री मध्व संप्रदाय में इनसे पूर्व प्रेम भक्ति का कोई लक्षण नहीं था। श्री मध्व संप्रदाय, यद्यपि माधवेंद्र पुरी पाद उसी संप्रदाय के अंतर्गत एक प्रसिद्ध सन्यासी हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको अपने धाम में से ही प्रेरित किया था, और ये महाप्रभु की इच्छा से प्रेम भक्ति को इस जगत में प्रकाशित करने के लिए प्रथम अंकुर के रूप में प्रकटित हुए थे। और जैसे महाप्रभु ने ईश्वर पुरी पाद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया, स्वयं भगवान होने पर भी, उसी प्रकार से इनको भी मध्व संप्रदाय के अंतर्गत पहले क्या कराया, उसी के अंतर्गत ही दीक्षित करवाया, और फिर वहीं से ही जो ब्रज के जो श्री कृष्ण, उनका जो आराधना श्री मध्व संप्रदाय में एक प्रकार से होता था। उडुपी मठ जो शिला मध्वाचार्य जी का, वहाँ पर बाल गोपाल जी का मूर्ति, और दधि मंथन जो दंड, उसको ग्रहण करके वो खड़े हुए हैं। वहाँ पर उस प्रकार के विग्रह की आराधना होती थी, किंतु विशेष जो भागवत में वर्णित प्रेम पूर्ण जो भगवान श्री कृष्ण का आराधना, उसका विशेष चर्चा, और उस वस्तु के उसी को ही उसी आराधना पद्धति को लेकर के जो भागवत में बतलाई गई, उसको लेकर के वहाँ पर विस्तार नहीं था। वो माधवेंद्र पुरी पाद जी से प्रारंभ हुआ। इसीलिए इनका जो भक्ति वो कैसे वाला था, जैसा ब्रज की गोपियों का कृष्ण का आराधना। इसलिए जो महाप्रभु के वंदना में एक श्लोक आता है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम तद धामम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। वो शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी ने उसी वस्तु को जो महाप्रभु का वास्तविक रूप में अभिलाषा पूर्ण रूप में, उसको अंकुर के रूप में अर्थात सर्वप्रथम इस जगत में माधवेंद्र पुरी पाद जी के माध्यम से उसका प्रारंभ करवाया महाप्रभु ने। उन्होंने जो ब्रज की गोपियों के भाव में श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हुए जो श्री कृष्ण का आराधना, उस प्रकार का आराधना उन्होंने करना सिखलाया। इसीलिए उनका एक मुख्य श्लोक जो श्री चैतन्य चरितामृत में आता है, आई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से, जिसमें वो प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे दीन व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक दया से भरे हुए, आई दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, अर्थात अभी तो आप मथुरा में वास करते हैं, मथुरा के जो वासी आप उन्हीं के नाथ बन गए हैं। आप ब्रज के जो वासी, उनको तो आप भुला बैठे हैं। इसीलिए उनको उल्हाना देते हुए कह रहे हैं, हे मथुरा नाथ, आई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ, कदावलोक्य से, क्या हम लोगों का भी कभी सौभाग्य होगा कि हमारे को आपके पुनः दर्शन होंगे। इस प्रकार से जो श्रीमती राधा रानी की भावनाएं, जो उन्हीं भावनाओं को श्रीमती राधा रानी की लेकर के ही इस प्रकार से श्री कृष्ण का वो क्या करते थे, स्मरण करते थे, उन्हीं को पुनः पुनः विरह में पुकारते थे। ऐसे वाला उनका वर्णन आया। तो जो ये भजन की पद्धति
ये वाला भजन का पद्धति जो है, महाप्रभु जिस वस्तु को देना चाहते थे उसी वस्तु को इन्होंने प्रारंभ करवाया। श्रीला ईश्वर पुरी पाद जी ने उनका बहुत भली प्रकार से सेवा किया। श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद जी के अनेक चरित्रों को हम लोग पुनः पुनः श्रवण करते हैं। जो पीछे कुछ दिन पहले हम लोगों ने श्रवण किया था, किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के साथ में उनकी भेंट हुई, और दोनों पहले अकेले अकेले रहते थे। किस प्रकार से कि जैसे विषयी व्यक्ति का संग ना करना पड़े, और किसी को भी साथ में रखने से व्यर्थ के प्रसंग कुछ न कुछ उठ जाते हैं। तो इसलिए ये लोग अकेले अकेले ही अधिकांश भ्रमण करते थे। किसी स्थान पर नित्यानंद प्रभु, किसी स्थान पर माधवेंद्र पुरी पाद। किंतु मन के भीतर में दुख भी रहता था। चाहते थे सजातीय स्निग्ध साधु संग, बिल्कुल अपने जैसा। जिन भावनाओं में ये डूबे रहते, उसी प्रकार के भावों में डूबे हुए साधु का संग करने की कामना होती। इसीलिए जब इन दोनों का परस्पर में भेंट हो गया, माधवेंद्र पुरी पाद जी का और नित्यानंद प्रभु का, दोनों परम आनंद पूर्वक एक दूसरे के साथ में सब समय कृष्ण कथा के रंग में, कीर्तन में, भागवत का अनुशीलन करते हुए बहुत सारे दिन एक साथ में व्यतीत किए, और एक दूसरे के संग का वास्तविक रूप में किस प्रकार से संग करना होता, कैसे लाभ उठाना होता, वो सारा कुछ उन्होंने किया। नित्यानंद प्रभु इनके लौकिक दृष्टिकोण से इनके छोटे गुरु भाई, और ये माधवेंद्र पुरी पाद बड़े गुरु भाई। इसीलिए ऐसे वाला संबंध तब भी नित्यानंद प्रभु इनको गुरु तुल्य कहकर के ही उसी प्रकार की मर्यादा के साथ में इनके साथ में सारा संबंध रखते। ये पिता के समान उनका बड़ा ध्यान रखते। वहाँ पर ये चैतन्य भागवत में ये सारा प्रसंग बतलाया कि कैसे माधवेंद्र पुरी पाद कह रहे, मेरे को आपने धन्य कर दिया अपना संग प्रदान करके, और वो भी बड़े प्रसन्न हो रहे, नित्यानंद प्रभु भी, कि मेरा ऐसा जो तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, किसी साधु का मैंने सेवा किया, उसका यथार्थ फल मुझे आप प्राप्त हो गए। दूसरा प्रसंग हम लोग श्रवण करते हैं कि कैसे माधवेंद्र पुरी पाद वो आ गए गोवर्धन में, कैसे गोपाल देव ने उनको दुग्ध प्रदान किया। मेरे को प्रकटित करो, मैं झाड़ियों के बीच में हूँ, उस प्रकार से उनको आदेश किया था। और फिर इन्होंने गोपाल देव को प्रकटित कराया, गिरिराज गोवर्धन पर स्थापित किया, कैसे फिर उनका सेवा किया सुष्टु रूप में, किस प्रकार से इनका व्रत था। ये क्या करते थे, अयाचित वृत्ति ली हुई थी, केवल दुग्ध बिना मांगे मिल जाए तो पान करते थे और कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। कैसे अन्नकूट महोत्सव किया इन्होंने, कितने समय तक अपने खाने के लिए नहीं, कुछ भी वस्त्र इकट्ठे करते नहीं, कोई पात्र भी रखते नहीं, किंतु माधवेंद्र पुरी पाद जी का ही प्रतीक्षा किया गोपाल ने। उन्हीं को कहा मैं तुम्हारी सेवा लेना चाहता हूँ। जिसके पास कुछ नहीं वो सेवा क्या करेंगे, किस चीज से करेंगे। इसीलिए बतलाते हैं जो द्रव्य से सेवा होती नहीं, भावना के द्वारा सेवा होती है। इनके हृदय में प्रेम था भगवान के प्रति, तो इसीलिए भगवान प्रेम के ही भूखे होने के कारण उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा था, कबे माधव आसी मोरे करीबे सेवन, कब माधवेंद्र पुरी पाद आएंगे और कब मेरी सेवा करेंगे, मैं प्रतीक्षा कर रहा था। इन्होंने फिर उनका सेवा किया। हमारे महाराज जी ये वाला प्रसंग बहुत बार उठाते थे और अलग अलग इसमें जो व्याख्याएं वो बतलाते थे। एक स्थान पर इसमें वर्णन आता कि इन्हीं को ही क्यों कहा सेवा करवानी,
लोग मथुरा से और गांवों से आकर के सेवा के द्रव्य प्रदान करते, तो उन्हीं के पास ही गोपाल ने सेवा क्यों नहीं ले ली? साक्षात इनको बीच में क्यों रखा? क्योंकि उनकी वस्तु को पवित्र करके ये दे सकते। महाराज जी उदाहरण देते थे, सूर्य जो है वो समुद्र का जल ले लेता है, खारा जल जो है वो कोई पी नहीं सकता, किंतु सूर्य उसको ग्रहण कर लेते, उनमें बल है, और फिर वो उस खारे पानी को शुद्ध करके मेघों में दे देते हैं। तब फिर जब वो जल बरसता है तो वो पीने के योग्य हो जाता है, मीठा हो जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस जगत में आसक्त, वो उनके पास में सेवा के उपकरण होने पर भी वो ठीक ठीक रूप में, शुद्ध रूप में भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। जब सूर्य रूपी भक्त लोग उनसे वो वस्तु ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसको शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तब फिर वो क्या बन जाता है? भगवान के लिए बड़ा उपयोगी। इस प्रकार से होने के कारण ही माधवेंद्र पुरी पाद जी को बीच में रखा। एक ये वाली बात महाराज जी बतलाते थे। दूसरा बतलाते थे कि कैसे इनको माधवेंद्र पुरी पाद जी को गोपाल देव ने कहा कि मेरे को गिरिराज जी के ऊपर स्थापित कर दो, मेरा वहीं पर मंदिर बना दो। दूसरी बार कहा, जब इन्होंने स्थापित किया तो गिरिराज गोवर्धन तो स्वयं भगवान, उनके ऊपर तो पैर रखना मना है, किंतु फिर माधवेंद्र पुरी पाद जी कैसे उस गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चले गए, कैसे उसके ऊपर बैठे, कैसे उन्होंने सेवा किया। मंदिर ऊपर ही बना, गिरिराज जी के तलहट्टी में बना नहीं गोपाल जी का मंदिर। तो वहां पर प्रसंग में बतलाया कि उन्होंने दंभ करके, कि अवेलना करके गिरिराज जी के ऊपर अपना पैर नहीं रखा, उन्होंने गोपाल का आदेश मान करके उनकी सेवा के उद्देश्य से इस कार्य को किया। बड़े ही हृदय के भीतर में प्रेम होने के कारण, जैसे शिला स्वामी महाराज जी ने श्यामा रानी दीदी को कहा था, फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा व्हाट टू स्पीक ऑफ माई बेड, यू कैन इवन स्टेप ऑन माई हेड। अर्थात एक पेंटिंग लगी हुई थी स्वामी महाराज जी के बिस्तर के पीछे ऊपर दीवार के ऊपर, उसको उतारना था, उसमें कुछ कमी थी और स्वामी महाराज जी ने बताना था कि मैं ये इसमें ये कमी, तुम इसको ये ठीक कर दो। तो श्यामा रानी दीदी जितना ऊंची हो सकती थी एड़ी के बल पर खड़ी होकर के पिक्चर को उतारने लगी, हाथ में पिक्चर आती नहीं तब भी। तो स्वामी महाराज जी ने कहा बिस्तर पर पैर रख करके आप आराम से उतार लो इसको। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद, हाउ कैन आई स्टेप ऑन योर बेड। गुरु के बिस्तर पर तो बैठते नहीं, खड़े होते नहीं, और अपने पूरे पैर रख कर के मैं उसके ऊपर खड़ी हो जाऊं, ये कैसे हो सकता। तब उन्होंने क्या उत्तर दिया कि फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, भगवान की सेवा के लिए तुम क्या कर सकती हो, मेरे बिस्तर पर खड़े होने की तो बात ही क्या, आवश्यकता पड़े मेरे सिर के ऊपर खड़ी होकर के भी सेवा कर सकती हो। फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा व्हाट टू स्पीक ऑफ माई बेड, यू कैन इवन स्टेप ऑन माई हेड। तो मेरे सिर के ऊपर भी खड़ी हो सकती हो। तो इसलिए बहुत बड़ी भावना। इसी प्रकार से माधवेंद्र पुरी पाद जी ने गोपाल देव के आदेश से वो कार्य किया था, न कि अज्ञता के कारण और किसी प्रकार की अवेलना के कारण। किंतु ये वाला उनका जो कार्य महाराज जी बोलते थे अनुकरण वाला नहीं है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ठीक ठीक रूप में उनके हृदय की बात को स्थापित कर दिया कि गिरिराज जी के ऊपर अपने चरण रखते नहीं। जगदानंद पंडित को कह दिया गोवर्धन जाओगे शिला के ऊपर अपना चरण रखना नहीं, गिरिराज स्वयं भगवान।
तो इस प्रकार से ये वाला दूसरा प्रसंग बतलाते थे महाराज जी। और तीसरा प्रसंग उठाते थे, गोपाल देव को बहुत सेवा किया माधवेंद्रपुरी पाद जी ने, किंतु तब भी दूध ही पान करते थे। उन्होंने और किसी वस्तु को ग्रहण नहीं किया। नित्य प्रति अन्नकूट होता था, कितने तरह के व्यंजन बनते, सारा भोग लगता था, किंतु वो युक्त वैरागी, उन्होंने अपने भोग के लिए कोई लोभ इत्यादि करके कुछ भी ग्रहण तब भी किया नहीं। उनका व्रत भगवान की प्रसन्नता, उसी के लिए सारा कुछ करते थे। गोपाल देव ने उनको कहा, मेरे को चंदन ला करके दे दो, तुमने तो बहुत सेवा किया मेरा, किंतु तब भी मेरे शरीर का ताप जो है वो जाता नहीं है, बहुत दिनों तक मिट्टी के अंदर था। तो ये सब भगवान का लीला, माधवेंद्रपुरी पाद जी की महिमा को प्रकाशित करवाने वाला। दूसरी तरफ से उनका साधारण अपने भक्तों के साथ में कैसा एक लौकिक सद्बंधुवत संबंध होता है, उसी को भी दिखलाया। अनेक ऐसे वाले प्रसंग उसमें आए कि कैसे माधवेंद्रपुरी पाद जी को चंदन लाने के लिए कहा। कितनी गोपाल देव की गैयाएं थी, गोपाल देव प्रकटित हुए, गोपाल देव प्रकटित हुए, हमारे ग्राम के देवता प्रकटित हुए, ऐसा कह करके कितने सारे गांवों के लोगों ने नित्य प्रति अन्नकूट किया, आभूषण लाए ठाकुर जी के लिए, कितने ही प्रकार के अलग अलग रत्न मणियां लाए, सुंदर सुंदर अलंकार, और मंदिर निर्माण करवा दिया बहुत बड़ा, बिस्तर बनवाया, बेड बना दिया बहुत अच्छा, मणियों से जड़ित, कितनी गैयाएं हो गई। अब गोपाल देव ने बोला जे जाओ मेरे लिए चंदन लेकर के आओ। स्वयं चंदन लेने के लिए चल पड़े, वृद्ध अवस्था में भी बहुत। और जो पीछे सारा कुछ था उसमें वो उन्होंने योग्य व्यक्तियों को सेवा के लिए नियुक्त कर दिया और स्वयं चले गए। सेवा में उनके प्राण, द्रव्यों में नहीं थे, इसलिए चल पड़े। और वहां पर फिर खीर खाने की इच्छा हुई। ये भी हम लोगों को कथा पूरी पता है। गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता है, नाम अमृत केली खीर। माधवेंद्रपुरी पाजी ने सुना तो खीर तो बहुत प्रकार की खाई हुई, सुना भी हुआ, किंतु अमृत केली खीर क्या होती है ये तो पता ही नहीं है। इसीलिए अमृत केली खीर खाने की इच्छा, थोड़ा सा मिल जाए खा करके देख लूं, वैसी की वैसी अपने गोपाल को बना करके दूंगा गोवर्धन में जा करके, ये उन्होंने इच्छा की थी। बाद में स्वयं को धिक्कार भी दे दिया कि कैसा मेरा जिह्वा का लोभ, भगवान को भोग लगेगा, मैंने इच्छा कर लिया कि मेरे को ये वस्तु मिले, भोग ही लगा नहीं अभी तक, सिर्फ नाम सुना, उससे पहले मेरा इच्छा हो गया। मैं किस प्रकार का प्राणी हूँ, मैं मंदिर में रहने के योग्य नहीं, इसीलिए मंदिर से चले गए, हाट में जाकर के हरि नाम करने लगे। इधर रात को सारा कुछ जो है पुजारी को गोपीनाथ ने उठाया, खीर की चोरी करके रखी एक भांड की, माधवेंद्रपुरी पाद को दे करके आओ, वो सारा लीला हुआ। तो ये सारे प्रसंग एक के बाद एक महाराज जी उठाते थे। माधवेंद्रपुरी पाद जी को खीर मिल गई, उन्होंने ला करके दे दी, क्या नाम, पुजारी ने गोपीनाथ जी के। अभी खीर लेकर के चल दिए, गोपीनाथ जी के दर्शन करने और गए नहीं। वहां पर भी बतलाया, प्रतिष्ठार भय पूरी जान पालाइया, कि यहाँ पर अभी पुजारी सब लोगों को बतलाएगा कि गोपीनाथ ने खीर की चोरी की, धोती के पीछे छिपा लिया, रात को 2 बजे मुझे उठा करके कहा कि माधवेंद्रपुरी को दे करके आओ, तो लोग हमारे को क्या करेंगे, सभी आकर के हमारा सम्मान करेंगे। तो इसलिए वहां से चले गए, देरी लगाए नहीं। तो वहीं पर बतलाया, प्रतिष्ठार स्वभाव ही जगत है विदित। उनको जगन्नाथपुरी में पहुंचने से पहले ही सबके पास संवाद पहुंच गया। एक साधु माधवेंद्रपुरी सन्यासी विशेष भक्त गोपीनाथ ने उनके लिए खीर चोरी किया, तब से नाम ही पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ।
खीर चोरी किया, इनका नाम पहले ही पहुंच गया सब जगह। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इनकी ये सारी बातें लेकर के अपने कीर्तन में एक पद लिख दिया, माधवेंद्र पुरी भाव घरे चोरी कबू ना करीला सदाई जाना वो। सब समय एक बात मन के भीतर में रखना, प्रभुपाद जी उपदेश देते हुए कह रहे हैं। माधवेंद्र पुरी भाव घरे चोरी कबू ना करीला। माधवेंद्र पुरी पाद जी ने कभी भी भाव रूपी राज्य जो है उस घर में कभी भी चोरी नहीं की, अर्थात कभी भी अनाधिकार चर्चा नहीं की, कभी भी कोई लोगों को, साधारण लोगों को का मनोरंजन करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए अपने कोई भी मिथ्या बात उन्होंने अपने मुख से नहीं बोली। अपने आश्रित जनों को भी जो ये प्रसंग उन्होंने कभी बतलाए कि किस प्रकार गोपाल देव मेरे को दुग्ध देकर के गए, कैसे स्फुरित हुए जो मेरे को ये झाड़ी में से निकालो, कैसे चंदन के लिए आदेश किया, ये सारे जो उन्होंने प्रसंग बतलाए, इसमें कहीं पर भी असत्य का एक बूंद मात्र भी नहीं है। भाव घर में चोरी करने वाला जो है उस प्रकार का उनका चरित्र नहीं है। इसलिए उनके पवित्र चरित्र को जिस प्रकार का वो है वैसे वाला ही समझना। माधवेंद्र पुरी भाव घरे चोरी कबू ना करीला, कभी उन्होंने व्यर्थ का जो किसी लाभ की आशा से कुछ कहना वो उनके जीवन में नहीं है। सदा ही जाना वो किस प्रसंग में बोल दिया प्रभुपाद जी ने, वहां पर आया वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, ता न भजीले लभिवे रौरव। वैष्णवी प्रतिष्ठा जो है, ये वैष्णवी प्रतिष्ठा और एक बद्ध जीव के हृदय में जो प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कामना और उसके कारण बहुत सारी क्रियाएं, बहुत कुछ दिखाना, बहुत कुछ बोलना, उस प्रकार का जो करते उसमें बड़ा अंतर है। कोई व्यक्ति शुद्ध रूप में गुरु वैष्णवों की सेवा करता है, दायित्व ग्रहण करता है, उसको जिस प्रकार की प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है उसका नाम वैष्णवी प्रतिष्ठा। जैसे प्रभुपाद जी, उन्होंने स्वयं ही क्या कहा कि मैंने इस विशुद्ध गौड़ीय संप्रदाय के संरक्षण का दायित्व ग्रहण किया है। मैं गोस्वामी वर्गों के जो विचार उसको जगत में प्रकटित करूंगा और उसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो मैं मोटर कार पर भी उठता हूँ, बैठता हूँ, कार में बैठता हूँ, सब कुछ करता हूँ। उद्देश्य क्या है? संप्रदाय का संरक्षण करना, संप्रदाय के विचार का विस्तार करना। तो अभी इसके द्वारा क्या होता है, एक प्रकार का जगत में ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त होता है कि ये कौन है? संप्रदाय के आचार्य हैं, इनके बहुत सारे शिष्य हैं, इनके बहुत सारे मठ हैं, इन्होंने बहुत से ग्रंथों को प्रकाशित किया है, ये देश विदेश में प्रचार के लिए लोगों को भेजते हैं। इनके पास बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है वो आते हैं, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, अलग अलग प्रकार के लोग, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में इनका वार्तालाप, महानंदी तैयार, आसाम के राजा, अलग अलग लोगों का उसमें नाम आता। तो ये सारा कुछ, किंतु इसका नाम क्या है? वैष्णवी प्रतिष्ठा। ये सेवा करने जाकर के जो प्राप्त होती है वो अलग प्रकार की। और जो बद्ध जीव अपने सुख के लिए जो लोगों से केवल मात्र उनका मनोरंजन करके अथवा छल चातुरी करके, वाहवाही लूट करके जो अपने हृदय में आनंद मनाता है, वो बिल्कुल अलग प्रकार का। तो इन दोनों में जो अंतर प्रभुपाद जी ने माधवेंद्र पुरी पाद जी के माध्यम से बतला दिया, ये अंतर समझना, जो वैष्णवी प्रतिष्ठा किसको कहते हैं वो अलग है। इस प्रकार से इनके चरित्र से बतलाया। महाप्रभु जिस समय
खीरचोरा गोपीनाथ में पहुंचे नित्यानंद प्रभु और भक्तों के साथ में। वहां पर माधवेंद्र पुरी पाद जी के चरित्र का अपने मुख से वर्णन किया नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्र पुरी पाद जी का चरित्र का वर्णन किया और बड़ा मधुर रूप में। यही कुछ कुछ बातें उनकी स्मरण आती विशेष, और कुछ इस समय मन में नहीं आता। आज उनकी तिरोभावती थी। उनका समाधि मंदिर खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर के पास में, वहीं पर ईश्वर पुरी पाद उनकी बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करते थे। सब समय इनको जो भागवत के चरित्र, कृष्ण लीला से संबंधित सारे कीर्तन पद और जो उपाख्यान, वो सारे पुनः पुनः इनको श्रवण कराते थे। माधवेंद्र पुरी पाद जी उनके प्रति बड़े प्रसन्न हुए। उनको सुध बुध रहती नहीं थी। अपने मल मूत्र इत्यादि के त्यागने पर सफाई इत्यादि करने की भी ईश्वर पुरी पाद उनका सब प्रकार से सेवा कर देते। माधवेंद्र पुरी पाद जी ने उनको आलिंगन करके बड़े प्रेम के साथ में उनको क्या कहा कि तुम कृष्ण रूपी, कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है, प्रेम रूपी धन जो है वो तुम्हें प्राप्त होगा। मैं आशीर्वाद करता हूँ। उस प्रकार से आशीर्वाद किया उनको आलिंगन करके, और वही हुआ। ईश्वर पुरी पाद जी जो है प्रेम के भंडार बन गए। इसलिए महाप्रभु ने उन्हीं का चरण आश्रय किया, लीला अभिनय करके दिखलाया। ईश्वर पुरी के धन्य करिलेन श्री चैतन्य, जगत गुरु गौर महाप्रभु जगत गुरु स्वयं भगवान, किंतु तब भी उन्होंने गुरु धारण का लीला किया। ईश्वर पुरी पाद जी को गुरु बनाया, उनको धन्य कर दिया। किंतु उन्हीं को ही क्यों धन्य किया, उन्हीं को क्यों चुना? क्योंकि उनमें इस प्रकार का विशेष गुरु भक्ति था, गुरु की सेवा करते थे। उसके कारण प्रेम धन में धनी बने थे। इसीलिए उनको बड़ा एक मर्यादा दे करके महाप्रभु ने रखा, बहुत बड़ी मर्यादा दी। शिला ईश्वर पुरी पाद जी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय, तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। माधवेंद्र